सुकुंजरे श्री लाल जी की प्रेमाशक्ति सखी एक हित की अधिक आनंद को समय पाए दशा कुंवर की प्रिया तो कहत बनाए बनाए जहाँ मदन की विथा को नाहिन है कछु और पल पुल पियही में बढ़े यह सोच मन मोर शिथिलिंग बलहीन सके कछुक भयो तन छीन कर उपाय प्यारी प्रिया तुम जल होवे मीन। किसी समय निकुंजेश्वरी प्रिया अपने रंग महल में सहज आनंदमयी स्थिति में प्रसन्न मन विराजमान थीं। तभी उनकी एक हित चिंतक सखी श्री चरणों में उपस्थित हो प्रियतम की प्रेम दशा का सधे हुए शब्दों में ज्ञापन करती हुई निवेदन करने लगी। हे किशोरीजू, इस समय आपसे विमुक्त हुए प्रियतम के मन में उत्कंठापूर्ण स्मर व्यथा व्याप्त है। वे आपके अतिरिक्त अन्य सब कुछ भूल चुके हैं। उनके हृदय में प्रतिपल मदन व्यथा की अभिवृद्धि हो रही है। इस बात से मेरा मन अधिक अनर्थ की आशंका से चिंताग्रस्त है। हे सखी, प्रीतम के सभी अंग प्रेम प्रभाव से शिथिल तथा बलहीन हो चुके हैं। उनका सुभग तनु कुछ कृष भी हो गया है। हे प्राण प्रिय, आप शीतल जल की भांत हैं तथा वह आपके स्वरूप में निवास करने वाले मीन की भांत हैं। उनका जीवन आपके अधीन है, अतएव जीवन रक्षा का कोई उपाय कीजिए। मिटत नहीं यह रोग, तुम हो मोर सजीवनी सजीवनी बनवान संजोग, अब विलंब की जैन बले। उनके लक्षण कहों कछु, चित दे सुन सुखवार। नारी में पिय प्राण बसें, नारी नार निहार। जैसे विथा बढ़े नहीं, कीजय जतन विचार। देवे को कछु और नहीं, दे प्राण निवार। सुनत सखी के वचन ये, करुणा बढ़ी अपार। तब कुमर यत हित सो, करन लगी उपचार। प्रथमे नारी देख के, हिय पर कर धरवान। रोम रोम आनंद भयो, परस होत ही पान। बहुत भांत की औषधि, चितवन मुस्कन भाय। संभराए ते छिन्न सखी, अदर सुधारस प्याय। कोक कलन के रस विविध, जानत परम उदार। दियो किशोरी प्यार सो, यंग मृगांग सवार। सखी ने पुनः कहा, हे किशोरी जी, आप उनके जीवन की मूल संजीवनी औषध हैं। आपके बिना उनका यह रोग किसी भी प्रकार से नहीं मिट सकता। इसलिए अब आपको विलंब नहीं करना चाहिए। मैं आपकी बलिहारी जाऊं। ये शुभ संयोग ही है कि वे अभी देह शुद्ध धारण किए हुए हैं। सखी ने पुनः कहा, हे प्रिय, आप मेरे निवेदन मनोयोग पूर्वक श्रवण करने का कष्ट करें एवं मैं उनकी प्रेम व्यथा के लक्षणों का कुछ एक वर्णन आपको सुनाना चाहती हूँ। इस समय प्रियतम के प्राण नारी में बसे हुए हैं। मरणासन स्थिति में पहुँचने पर देहधारी का प्राण तत्व संपूर्ण देह से सिमट कर नाड़ी में स्थित हो जाता है। ऐसी उनकी अंतिम जैसी स्थिति है। दूसरा आशय यह है कि रमणी रूप नारी आप में अथवा आपके आपके चिंतन में उनके प्राण बसे हैं। इसलिए हे नारी स्वरूप रमणी, आप उनके समीप पहुंचकर उनका नाड़ी परीक्षण करें एवं विचार पूर्वक प्रयत्न करें, जिससे उनकी व्यथा की वृद्धि न हो। आपके द्वारा किए गए औसत उपचार के बदले में देने के लिए उनके पास और कुछ तो है ही नहीं। वे अपने प्राण आप प्राण प्रिया पर निछावर अवश्य कर सकते हैं। सखी की मार में करुणापूर्ण एवं श्लेषार्थमय विनीत वचनों को सुनते ही अपार करुणा सिंधु की श्री प्रिया का हृदय करुण रस से उज्जीवित हो उठा। वे अध शीघ्रता से तत्काल प्रियतम के समीप पहुंचकर उन्हें प्रकृतिस्थ करने का प्रीतपूर्ण उपचार करने लगी। श्री प्रिया जी ने प्रियतम के कर कमल को अपने कर कमलों में धारण करके
करांगुलियों को सुखद स्पर्श प्रदान करते हुए सर्वप्रथम उनका नाड़ी परीक्षण किया। तदुपरांत उनके वक्ष स्थल पर अपना सुशीतल कर कमल स्थापित करके मानव हृदयगत एवं स्थित का भी परीक्षण किया। परीक्षण के ब्याज से वसुतः मृतमय स्पर्श दिया। फलतः प्राण प्रिया का रसद स्पर्श प्राप्त कर प्रियतम का रोम रोम आनंद तारेक से भर गया। रसमयी चितवन, मंद मधुर मुस्कान, भ्रुक्ट भंगिमा एवं अनन्य अन्य मधुमय हाव भावों की विविध औषधियों का सेवन करा के अंत में अदर सुदार पान कराया। तत्परांत प्रियतम को सावधान कर उनकी उचित शुश्रूषा के लिए सखी को उन्हें सौंप दिया। रसिक श्रोमण प्रिया कोक कलाओं की रस रूपी औषधियों की परम ज्ञाता हैं। वे परम उदार हैं। उन्होंने प्रीत पूर्वक प्रियतम को अपने अंग में भरकर अंग संग रूपी मृदांग नामक रसोषधि का सेवन कराया। नैन कटाक्ष सुभाष अंग चितवन प्यार की कीन, अत प्रवीण रस लाडली लाल पथ मनुदीन, भैरमन चुंबन अधिक करत विलास आहार, तुष्ट पुष्ट बल रुचि भई बाड़ी चाह पार, करें गरे पीताम्बर मेल के चरणन पर धर शीस, दया अपनो कोरिज तब श्री वृंदावन ईश, पुनि पग पर सकुन के कीनो बड़ उपकार, तासो इतनी कहे कुंवरे पहरायो और हार, मदन सुधा पानी पत्रसा सरिता बड़ी गंभीर, प्रेम मगन विलसत रहे पावत नाहिन तीर, विविध विहार विनोद रंग उठत है मदन तरंग, अंग अंग सब चपल भये निर्तत मनु सुदंग, हार बल किंकिर जनक नूपुर की झनकार, प्रेमीन मन दुहिन के रस प्रवाह की धार। औषध उपचार के उपरांत अपने रसीले नेत्रों की कटाक्ष भंगिमा, श्री अंग की सुगंध एवं प्रेम पूर्ण चितवन का पथ्य भोजन का आरोगाया। स्वास्थ्य लाभ के लिए अधिकाधिक चुंबन एवं प्रडंबन पूर्वक विविध विलासों का पथ्यपूर्ण आहार देने से व्याध दशा का निवारण होकर श्री लाल जी की तुष्ट पृष्ठ प्राप्त हुई, बल एवं रुचि की अभिवृद्धि हुई तथा अपार उत्कंठा एवं प्रेम लालसा भी बढ़ गई। इस प्रकार मदन व्यथा का निवारण होकर श्री लाल जी में सहज प्रेम की स्वस्थ स्थिति आ गई। सहज प्रेम की स्वस्थ मदन व्यथा किंवा अस्वस्थता का निवारण होकर शुद्ध तत्सुखमयी प्रेम स्थित रूपी स्वास्थ्य लाभ से उपकृत होकर श्री लाल जी ने दैन्य भाव पूर्वक अपने कंठ देश में पीताम्बर डालकर बद्ध मुद्रा में श्री प्रिया चरणों में अपना मयूर पिच मंडित शीश स्थापित कर प्रणाम किया। इसका आशय हुआ कि वृंदावनाधीश अखंड ऐश्वर्यशाली परात्पर सर्वोपरि ब्रह्म तत्व ने आज रसिकता के क्षेत्र में नवल किशोरी सी राधा की कृपा से परात्पर रस किंवा तत्सुखमय प्रेम की उपलब्धि करके अपना स्वत्व महत्व एवं अहम उनके श्री चरणों में समर्पित कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने समस्त सखियों के श्री चरणों का स्पर्श किया और आभार व्यक्त किया कि आपने बड़ा उपकार किया, इसलिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। इतना कहकर उस सखी को जिसने श्री प्रिया के समीप अस्वस्थता का संदेश निवेदन किया था, उन्होंने अपना कंठहार पहना दिया। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि व्यथा निवारण के पश्चात युगल के मनों में प्रेम के लिए क्षुधा, भूख एवं लावण्य दर्शन की पिपासा रूपी गंभीर सरिता में उफान आ गया। उस प्रेम की सरिता में प्रेम मगन युगल रस विलास में तरंगायित होते रहे, किंतु उन्हें तट की प्राप्त नहीं हुई। उनके हृदयों में उनके अनेक प्रकार से विहार संबंधी विनोद, आनंद एवं प्रेम क्रीड़ा की तरंगें उठती रहीं। प्रेम क्रीड़ाओं के अनुपम प्रवाह से उनका प्रत्येक अंग अतिशय चंचल हो उठा।
तब ऐसा लगा मानो उनके अंग प्रत्यंग नृत्य कर रहे हो। उस नृत्य में हारावली हाथों की चूड़ियाँ, कटे की किंकणियाँ और चरणों के नूपुर बारंबार झंकृत होने लगे। तब दोनों के मन रूपी मीन इस प्रवाह की गंभीरता में डूब गए। हाव भाव लावण्यता अद्भुत प्रेम प्रवाह विहार, खेल खेल निवृत नहीं तैसे खेलन हार। रूप रसासव पिबत दो नहीं जानत दिन रैन, पल को अंतर परत नहीं जो रैन सोनैन। तृपित न कबहु भय हैं यद्यपि मिले अंग अंग, रुचि न घटे छिन छिन बढ़े प्रेम अनंग तरंग। छके रहत दो लाड़िले ये रसंग बिहार, संभरावत छिन छिन सखी तब कुछ होत संभार। ज्यों ज्यों करत बिहार दो बाढ़त चाह विलास, जल पीवत है प्यास को सुई जल पयो भयो प्यास। रहे लपट आनंद सो आनंद को तटितान, आनंद को पटितान। हे ध्रुव आनंद कुंज में रम रहो आनंद आन। यह सुख निरखत सहचरी जिनके यह आहार, प्रेम मगन आनंद रस रही न देह संहार। अद्भुत वेदक मधुर रस दो कहे 25, सुनत मिटे हृदय रोग ध्रुव छल कहे रविनीस। युगल के पारस्परिक हाव भाव, उनका रूप लावण एवं अद्भुत प्रेम पूर्ण व्यवहार सब कुछ विलक्षण है। जैसे उत्कृष्ट केल प्रायण युगल हैं वैसी ही रसमयी है, वैसी ही रसमयी है उनकी केल। अतएव रसिक युगल कभी भी केल से निवृत्त नहीं हो पाते। वे कालातीत हुए अहिर्निश रूप रसासव का पान करते रहते हैं। उनके भी बीच में उनके बीच में एक पल का भी अंतराय प्रवेश नहीं कर पाता। रूप लालची युगल के नयन से नयन सदैव जुड़े ही रहते हैं। यद्यप श्री श्यामा श्याम रसिक युगल निरंतर अंग प्रत्यंग से अलंकृत रहते हैं, तथा आज तक वे कभी तृप्त नहीं हुए। उनकी प्रेम रुचि प्रेम रूपी अनंग की तरंगे प्रतिक्षण बढ़ती ही रहती हैं, घटती नहीं। श्री वृंदावन का ये आनंद विहार लक्षण रस से ओतप्रोत है, जिसमें रसिक लाडली लाल सदा छके रहते हैं तथा देहानुसंधान रहित बने रहते हैं। उनकी हित रूपा सखियाँ प्रतिक्षण उन्हें संभालती रहती हैं तथा सावधान करती रहती हैं। तब कुछ उनमें सावधानी सी भी आ जाती है। युगल रसिक क्रमशः जैसे जैसे बिहार खेल में मग्न होते जाते हैं, वैसे वैसे उनके अंतर्मन में प्रेम विलास की उत्कंठा वृद्धि को प्राप्त होती जाती है। जैसे पिपासा शांत करने के लिए पान किया गया जल भी पीने वाले के लिए प्यास बनता जाता है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि रसिक लाडली लाल आनंद के आलिंगन में आबद्ध हुए आनंद रूपी कुंज में जब शयन करते हैं, तब ऐसा लगता है मानो मूर्तियों ने आनंद वृंदावन की निवृत्त निकुंजों में रम रहा हो। जिन सखियों का आत्मिक आहार युगल का विलास सुख ही है, वे इस सुख का दर्शन करती हुई प्रेमानंद के रस में मग्न हो जाती हैं। उन्हें अपने देह का भी अनुसंधान नहीं रहता। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि सुख मंजरी नामक ग्रंथ का वर्णन अद्भुत आयुर्वेदिक मधुर रस का गान है, जिससे 25 दोहों एवं में वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ का श्रवण करने से मानव मात्र का हृदय रोग काम विकास सर्वथा विनष्ट होकर साधक के हृदय में वृंदावन की अधिष्ठाता युगल किशोर सी लाड़ी लाड सदैव जगमगाने लगते हैं।